नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एम क्लासेस में मैं भानु प्रताप आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आई हुई इन बम्पर वैकेंसियों की भरपूर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के लिए ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना के लाया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कुछ डाउट जो है वो क्लियर करूंगा जो एग्जाम में लैंग्वेज संबंधित आते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि एग्जाम की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, तो उस लैंग्वेज का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन और बिल्कुल फ्री सॉल्यूशन और कई सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। दूसरी बात, इस वीडियो के अंतर्गत आपको निम्मी की ऑनलाइन जो बुक है पीडीएफ के रूप में फ्री आप कैसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको सारी ट्रेड की जो बुक्स है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। आप चाहे तो उन्हें परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब पीडीएफ के रूप में फ्री मिल रही है तो हम उनको अपने फोन में डाउनलोड कर ले, अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करके आप फ्री में देख सकते हो। आपको कहीं और किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू पैसे लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी बुक जो निम्मी ने ऑथराइज्ड की है, जितना भी इंस्ट्रक्शनल मीडिया निम्मी प्रोवाइड करवाती है, सारी बुक्स उससे नीचे ही हैं। तो हो सकता है लैंग्वेज संबंधी थोड़ी समस्या आपको निम्मी की बुक्स को पढ़ने में आएंगी, लेकिन एक बार हैबिट में यदि आप उसको ले आते हो तो उसके बाद में आपको एग्जाम के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार आप अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हो, किस प्रकार आप एग्जाम में आए प्रश्न की लैंग्वेज को समझ सकते हो। उसका एकमात्र तरीका है आपको निम्मी की बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अब बुक खरीदना मुश्किल है, अवेलेबिलिटी नहीं मिलती सब जगह, तो निम्मी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर उन बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखा गया है। वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप उसको अपने फोन में सेव कर सकते हो, वो सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। कुछ काफी सारे क्वेश्चन बैंक भी है, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, तो उस चीज को आप आराम से समझ के बिल्कुल अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हो। भयंकर बंपर वैकेंसियां आई हुई है, यूपी मेट्रो के अंदर वैकेंसी आई हुई है, इसरो के अंदर वैकेंसी आई हुई है, अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, तो वैकेंसियां रेलवे के अंदर, तो भयंकर वैकेंसियां जो है वो चारों तरफ से आपकी आई हुई है। तो लैंग्वेज संबंधी आपको इस वीडियो को देखने के बाद में, उन बुक्स को पढ़ने के बाद में, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी पब्लिशिंग की कोई भी बुक आपको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है यदि आप इन बुक्स को निम्मी की ऑफिशियल साइट से लेते हो। तो देखते हैं कैसे आप ले सकते हो। तो कुछ सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पे सर्च करना है या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उसके अंदर आपने सिंपल सा सर्च करना है निम्मी लर्निंग ऑनलाइन। तो ये निम्मी लर्निंग ऑनलाइन के नाम से आपको एक साइट मिलेगी, इस साइट पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि देखो भारत सरकार ने बहुत सारे स्किल प्रोग्राम चला रखे हैं, उनके अंदर भी एक हिस्सा है कि बच्चों को फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है, जो फीस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की या बुक्स की फीस पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल और फ्री कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो निम्मी लर्निंग ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का उनका डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको ऊपर ही ऊपर बाकी चीजों की माथापत्ती नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि पीडीएफ्स। तो यहाँ पर आपको खूब सारी पीडीएफ मिलेगी, ई बुक आपको मिलेगी, ऑनलाइन कोर्सेज भी कई ट्रेड के इन्होंने जारी कर रखे हैं, उनके अंदर वीडियो कोर्स भी है, पीडीएफ भी आपको मिलती है, कैसे कैसे सिलेबस आपको है। लेकिन हमें मेन कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, तो हम किस प्रकार इसका फायदा उठा सकते हैं, तो वो थोड़ी देखिएगा। क्वेश्चन बैंक के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक्स के बारे में। तो पीडीएफ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज मिलेगा। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले लैंग्वेज की बहुत बड़ी बात है कि इंग्लिश, हिंदी, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, सॉरी कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया और तेलुगु, इन भाषाओं में आपको ये सभी जो बुक है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी पे मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट अपने आप कॉलम आ जाएगा जिस पे लिखा होगा कोर्स, कि आपकी ट्रेड क्या है, आप किस कोर्स के लिए बुक परचेज करना, ये बुक सॉरी डाउनलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आएगा बेकर आ गया, ड्राफ्ट्समैन सिविल आ गया, ड्राफ्टमैन मेकिंग आ गया, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, एसएमडब्ल्यू, तो जितनी भी ट्रेड यहाँ अवेलेबल है उनकी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अप्रोक्सीमेट बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं, वेल्डर है, टर्नर है, उनको सबको मिल जाएगी, फिटर है। तो हम बात करते हैं अपनी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की। तो जैसे ही इलेक्ट्रिशियन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक और कॉलम खुलेगा, बुक टाइटल, कि आपको बुक कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी बुक अवेलेबल होंगी, जिस भी तरीके की बुक होंगी, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपने बस देखना है कि ये सेमेस्टर 1 टीपी, टीपी मतलब ट्रेड प्रैक्टिकल, टीटी मतलब ट्रेड थ्योरी, ये टीपी मतलब प्रैक्टिकल, ये टीटी मतलब थ्योरी। तो आपको चाहिए किसी भी सेमेस्टर की, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, तो इनमें से किसी भी बुक को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैं सेमेस्टर 1 की ट्रेड थ्योरी की बुक पर क्लिक करूंगा और यहां पर गो पर जाऊंगा तो यहां एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को यदि ध्यान से देखोगे तो आपको यहां एक बुक नजर आ जाएगी, ये रही बुक। तो इलेक्ट्रिशियन, ये रहा सेमेस्टर 1, व्यवसाय सिद्धांत, सब कुछ इसके अंदर है, सारी पूरी की पूरी बुक है ये 308 पेज की। आपको कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। एक एक शब्द जो लैंग्वेज संबंधित प्रॉब्लम थी वो आपकी निम्मी की बुक को पढ़ के ही दूर होगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, वो एक सामान्य भाषा में वार्तालाप करते हैं, लेकिन निम्मी ने क्या किया है कि जो एक्चुअल जो बुक्स थी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश थी, उस इंग्लिश को जस्ट हिंदी में कॉपी किया, जस्ट हिंदी में कॉपी किया, डिक्शनरी से देख के जो वर्ड उठाए गए तो वर्ड काफी
काफी टफ उन्होंने उठा लिए। नॉर्मल पब्लिशर जो बुक छापते हैं वो बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके आसानी समझ में आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में दिक्कत क्या है कि उतने सरल शब्द आपके आ नहीं पाते हैं। तो कुछ एक मुश्किल शब्द भी आ रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन आपका एग्जाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में आज के टाइम में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है उनकी मदद ली जा रही है। तो बहुत सारे जो संसाधन है उनका प्रयोग करेंगे। यदि इंग्लिश में एग्जाम तैयार होगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसलिए आपके एग्जाम में कहा जाता है कि यदि हिंदी वाले में या किसी और लैंग्वेज वाले में गड़बड़ है तो इंग्लिश वाला क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुक आपको मिल गई है, सामने आपके आ गई। अब इसे कैसे सेव करें, तो सिंपल सा यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे। आपको जगह बतानी होगी कहां आपने डाउनलोड करनी है। जैसे मैं मेरे डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। जैसे ये सेव हो जाएगी तो मैं आऊंगा अपने डेस्कटॉप पे और ये रही मेरी बुक जो बिना किसी पैसे के, जो 300-350 रुपए की है। यदि आप इसको मंगवाते भी हो तो काफी कॉस्टली पड़ती है ये, ठीक है ना। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये लो जी, आपकी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो गई है। एक एक चीज इसके अंदर वही मिलेगी जो आपने ओरिजिनल बुक में देखते हो। तो सारे के सारे पेज, जितनी भी थ्योरी है, सब कुछ मिल जाएगा। पूरी की पूरी ये फर्स्ट ईयर की आपकी बुक जो है आपके पास आ गई है। लैंग्वेज जितनी भी है, टफ लैंग्वेज के जो भी शब्द हैं आप उनको कॉपी में नोट कीजिएगा। मदद हम आपकी कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलें अब और आगे। तो इसके अंदर हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रिशियन की बुक डाउनलोड की है और यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन में जाके यदि मैं इंग्लिश पे आता हूँ तो इंग्लिश में क्या ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि निमी की एक्चुअल जो बुक्स है वो इंग्लिश में होती है। तो यहाँ से फिर से मैं ट्रेड सेलेक्ट करता हूँ। इस बार कोपा ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करेंगे बुक। तो यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल सेमेस्टर 1, ट्रेड प्रैक्टिकल सेमेस्टर 2, ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 की ट्रेड थ्योरी पे जैसे क्लिक करूंगा और गो पे जाऊंगा तो यहाँ पर ये लो जी, कोपा की आ गई। तो जो भी ट्रेड की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सके, मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया मटेरियल और कोई नहीं है। आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर आईटी कर रहे हो, उससे बेहतरीन आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा। सिंपल सा ऑप्शन, फिर से डाउनलोड करेंगे, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया, फिर आपसे पाथ मांगेगा कहाँ सेव करनी है। जी मैंने मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर ली और डेस्कटॉप पे सेव होने के बाद में ये लो जी, ये कोपा की बुक मेरी इंग्लिश में, ठीक है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों का कंपेयर करके यदि आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी कोपा की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की जो भी बुक है वो आपकी इंग्लिश में आ गई। हिंदी में चाहिए तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगी। तो ये चीजें बहुत कम लोग आपको बताते हैं। कईयों को ये पता भी नहीं है कि जो है हमारी गवर्नमेंट है हमारे लिए कितना कर रही है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और दूसरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ई बुक के बारे में बात करेंगे तो ई बुक अभी मैंने दिखाया। ई बुक के अंदर पीडीएफ के रूप में आपको बुक्स मिल जाएंगी। लैंग्वेज आपको फिर से देख लेते हैं हिंदी में। और क्या क्या ट्रेड है, ड्राफ्ट्समैन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी वैकेंसी आपकी यूपी मेट्रो में निकाली है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। सेमेस्टर 1 की ट्रेड थ्योरी है, यहाँ पर गो करेंगे तो आपकी वो बुक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो उसको सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर इंटरेक्टिव बुक की। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसमें आपको रियलिस्टिक महसूस होगा कि किस तरह से आप बुक को पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का एक पैराग्राफ खुलेगा आपके पास। जैसे टर्नर की एक बुक यहाँ पर सिलेक्ट हुई है, अगर मैं इस पेज को यहाँ क्लिक करता हूँ तो एकदम बुक के अकॉर्डिंग ये खुलेगा और थोड़ा बहुत साउंड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये पेज आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो इस प्रकार आप रियलिस्टिक ही बुक पढ़ने का अनुभव सा ले सकते हो। ये देखिए, आवाज जो है बुक को खुलने की जो आवाज है वो सेम है। पेज धीरे धीरे डाउनलोड हो जाएंगे, पूरी मशीन आपको बताई हुई है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन बैंक की, तो काफी सारे ट्रेड के क्वेश्चन बैंक बहुत यहाँ पे उपलब्ध है, अलग अलग लैंग्वेज में। सेम फॉर्मेट रहेगा कि इस प्रकार आपको डाउनलोड करनी है। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले हिंदी में सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कोर्सेज देखिएगा कितने सारे, ये देखिए इतने सारे, जितनी अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से ट्रेड है उन सबके क्वेश्चन बैंक इन्होंने सैंपल रूप में डाल रखे हैं। लेकिन वो सैंपल में से आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 10% क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर खूब सारी ट्रेड्स है आपकी। जिस भी ट्रेड का आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं निकाल के देखते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन का देख लेते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिशियन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बुक का टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 कौन सा आपको चाहिए। तो मैंने सेमेस्टर 3 सेलेक्ट किया और गो पे गया तो यहाँ एक क्वेश्चन बैंक ओपन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक ओपन हो गया। सिंपली हम इसको फोन या मोबाइल फोन में या टैबलेट में या अपने कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये पीडीएफ के रूप में हमने फाइल सेव कर ली। अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये आपकी बुक ओपन हो गई है, क्वेश्चन बैंक आपके सामने है
और एक लैंग्वेज मैंने कहा था जो आपको समस्या आती है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, वो यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ। विच रूल इज यूज्ड फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंडक्ट ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ जो है वो किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है, डायरेक्शन उसकी किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? कॉर्कस्क्रू नियम से ज्ञात की जा सकती है, राइट हैंड प्लम रूल, राइट हैंड का वो प्लम रूल क्या है वो आगे हिंदी में अपने लैंग्वेज देखेंगे तब पता लगेगा, यानी कि हथेली बोलते हैं इसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन आपको आगे हिंदी में मिलेगा भी। इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज के प्रॉब्लम जो आपको दूर करने हैं वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर दिखा हुआ है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इंग्लिश में क्या था, हिंदी में क्या था, एक बार अपने माइंड में ये सारा क्वेश्चन बैंक यदि आपने रीड कर लिया तो मेरे ख्याल से आपको इन फ्यूचर लैंग्वेज संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कॉर्कस्क्रू नियम इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, दाहिने हाथ की हथेली, प्लम मतलब हथेली, अंग्रेजी का एक शब्द हमें मिल गया कि इसका मतलब ये होता है। उसके बाद में है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का। जनरेटर की बात ही तो हमें पता है जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा हाथ, राइट हैंड रूल लगता है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है वो आपकी मदद करने के लिए जो मैटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने हमें उपलब्ध करवाए हैं। आपको पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट सारे जितने भी आपके जो कैसे चैप्टर हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, उस सारे चैप्टरों के थोड़े थोड़े क्वेश्चन एज ए सैंपल के रूप में आपके पास है, ताकि आपकी लैंग्वेज संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल उन बच्चों तक पहुंच सके जो इन बुकों को खरीदने में सक्षम नहीं है, या वो किसी दूर दराज के ऐसे इलाके में है जहां ये बुक प्रोवाइड नहीं होती, आप तक पहुंच नहीं सकती। तो आप बेशक ऑनलाइन स्टडी का प्रयोग करके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और आपकी इसमें बहुत सहायता होगी। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में बारी बारी भाषा पे जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी के अंदर आए वाले प्रश्नों में आपके कम से कम 100 प्रश्न के अंदर से 10-15% ऐसे होते हैं प्रश्न जो आपको सिर्फ लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आते। इंग्लिश आपकी कमजोर होती है, हिंदी में आप उनको समझ नहीं पाते, तो आप उसको या तो स्किप करते हो या आइडिया लगा के आप उसको तुक्का मार के क्वेश्चन कर देते हो, जिसमें आपको नेगेटिव जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये बुक्स आपकी मदद करेगी, जिनका कोई पैसा आपका नहीं लगना है। और इसी वीडियो का मेरा यही उद्देश्य था, और मैं समझता हूं कि वीडियो का उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, एम क्लासेस आपका हमेशा सहयोग करेगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।